गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीजीएम क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रमुख जनजातियां जो कि विश्व से संबंधित है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन सी प्रजाति कहाँ पे है। तो सबसे पहले विश्व की प्रमुख जातियों के अंतर्गत ध्रुवीय व ठंडे प्रदेशों के निवासी, जिनको एक्समो या सैमोयड्स याकूत कहते हैं। दूसरा आता है विषुवतरेखीय सघन वनों के निवासी, जिनको पिग्मी, कांगो बेसिन के अंतर्गत जो रहते हैं उनको पिग्मी, तथा मलाया में जो रहते हैं उनको सेमांग व सकाई कहते हैं। तीसरा आता है उष्ण कटिबंधीय व कालाहारी मरुस्थल में रहने वाली जनजाति, जिसको बुशमैन के नाम से जाना जाता है। चौथी आती है उष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्रों में रहने वाली जनजाति, जो मसाई और बद्दू के नाम से जानी जाती है। पांचवी आती है समशीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्रों में रहने वाली जनजाति, जो कि गिरकीज के नाम से जानी जाती है। छठी आती है दुर्गम पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों के निवासी, जो कि भील, नागा, संथाल और गोंड तथा मीणा के नाम से जाने जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका में एक जनजाति पाई जाती है जो जूलू के नाम से जानी जाती है। बार्निया में एक जनजाति पाई जाती है जो पोनान के नाम से जानी जाती है। न्यू गिनी में एक जनजाति पाई जाती है जो पापुआन के नाम से जानी जाती है। अमेजन बेसिन में रहने वाली जनजाति जिवारो, यागुआ या बोरो के नाम से जानी जाती है। तो सबसे पहले हम एक्समो जनजाति के बारे में पढ़ते हैं। एक्समो जनजाति का अर्थ, जो एक्समो शब्द है, एक्समो शब्द का अर्थ कच्चा मांस खाने वाला होता है। प्रारंभ से ही यह जनजाति आर्कटिक व टुंड्रा प्रदेशों तक सीमित रही है। विस्तृत टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाले लोगों को उत्तरी कनाडा व ग्रीनलैंड में एक्सिमो, स्कैंडिनेविया में इनको लैप्स कहा जाता है, उत्तरी साइबेरिया में इनको सैमोयड्स याकूत कहा जाता है। चकची और तुंग नाम से भी इन्हीं को जाना जाता है। एक्सिमो जो जनजाति होती है, अपने हथियार हारपून, इनके हथियार का नाम है हारपून, इससे सील मछली का शिकार करते हैं। और जो ये सील मछली का शिकार हथियार हारपून से करते हैं, तो इस विधि को कहते हैं माउपाक। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। फिर इसके बाद में दूसरी और इनकी एक विधि है, वो है इतुरपाक। इतुरपाक के अंतर्गत क्या करते हैं, यह शिकारियों के द्वारा दो छेद बनाए जाते हैं। जो शिकारी होते हैं उनके द्वारा दो छेद बनाए जाते हैं और तब शिकार किया जाता है। माउपाक का अर्थ प्रतीक्षा करना होता है। बसंतकालीन जो इनका आखेट होता है, बसंत काल तुम्हें पता ही है, फरवरी मार्च में जो आता है, तो बसंत काल के दौरान जब ये आखेट खेलते हैं तो उसको उतोक कहा जाता है। क्या? उतोक। इस ऋतु में चमड़े से बनी नाव को परिवहन के रूप में काम में लेते हैं, और जो चमड़े से बनी नाव है जिसको परिवहन के रूप में काम में लेते हैं उसे कयाक कहते हैं। एक्समो जनजाति के लोग जो जर्सी नुमा वस्त्र पहनते हैं उसको तिमियाक कहते हैं। तिमियाक के ऊपर एक और वस्त्र पहना जाता है, उसको अनोहाक कहते हैं। मतलब पहले तिमियाक पहन लिया, तिमियाक एक तरीके से कह सकते हैं अपन, जो अपन इनर पहनते हैं ना, उसको ये लोग तिमियाक कहते हैं। और तिमियाक के ऊपर एक और कपड़ा पहनते हैं, उसको कहते हैं अनोहाक। सील की खाल से बने जूतों को कार्मिक या मुकलुक्स कहते हैं। जो सील मछली होती है ना, उसकी खाल से जो ये जूते बनाते हैं, तो उन जूतों को कार्मिक या मुकलुक्स कहा जाता है। शीतकाल में बर्फ का जो मकान बनाते हैं ये लोग, तो उस मकान को इग्लू कहते हैं। स्लेज गाड़ी बनाने के लिए ये बालरस की हड्डियों को काम में लेते हैं। बालरस होता है, एक जीव होता है, उसकी हड्डियों को ये लोग काम में लेते हैं। ये तो हो गया अपना एक्समो के बारे में। अब हमारी दूसरी जनजाति है बुशमैन। अब बुशमैन जनजाति, सबसे पहली बात यह है कि यह कहाँ पे रहती है।
तो जो बुशमैन जनजाति है यह अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में रहती है। बुशमैन सोन, रब्बी, बसारवा के नाम से जानी जाती है। मतलब कालाहारी मरुस्थल है, यहाँ पे तो इसको बुशमैन के नाम से जानते हैं। इस बुशमैन जनजाति के अन्य नाम भी हैं। अन्य नाम कौन कौन से? सोन है, रब्बी है, बसारवा है, इत्यादि नामों से इसको जानते हैं। इस जनजाति का निवास स्थान बेचुआना लैंड है। मरुस्थल के अंतर्गत एक स्थान है जो बेचुआना लैंड के नाम से जाना जाता है। यह जनजाति यहाँ रहती है। यह दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया व अंगोला देशों में निवास करती है। और ये सारे के सारे देश कहाँ आते हैं? अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत। एक बार वापस सुन लो, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया और अंगोला देश, यहाँ पर यह जनजाति निवास करती है। हम किस जनजाति की बात कर रहे हैं? बुशमैन जनजाति की। ठीक है। स्त्रियों के वस्त्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्त्र चोंगा होता है। जो स्त्रियां वस्त्र पहनती हैं तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वस्त्र कौन सा होता है? चोंगा, जिसे ये लोग स्थानीय भाषा में क्रोस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोस। ये शुतुरमुर्ग के अंडों का प्रयोग जल रखने व आभूषण बनाने में करते हैं। जो शुतुरमुर्ग पक्षी होता है ना, तो उसके जो अंडे होते हैं, उन अंडों का प्रयोग या तो ये जल रखने के लिए अर्थात पानी रखने के लिए करते हैं, या फिर ये लोग उसके आभूषण बनाते हैं। हिरण की खाल की थैली व लकड़ी के प्याले अन्य बर्तन हैं। बांटू, हानटेंट व यूरोपीय लोगों के आक्रमण करने के कारण जो बुशमैन लोग हैं, इनकी जो संख्या है वह निरंतर कम होती जा रही है। इसके बाद में ये जो हमारी भारत की जनजाति है, गौड़ जनजाति, उसके बारे में पढ़ते हैं। अब तक हमने दो जनजाति पढ़ ली हैं। कौन सी? एक्समो और बुशमैन जनजाति। अब हम पढ़ते हैं गौड़ जनजाति के बारे में। ये जो गौड़ जनजाति है यह भारतीय महाद्वीप में निवास करती है। गौड़ शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो गौड़ शब्द की उत्पत्ति खोंडा नाम के शब्द से हुई है। और इस खोंडा शब्द का अर्थ क्या होता है? पहाड़ी। गौड़ अपने आप को कोरियूटुर या कोल भी कहते हैं। 16वीं से 18वीं सदी के मध्य में भारत में गौंडों के शासित 4 साम्राज्य जाने जाते हैं। कौन कौन से? गठमांडला, देवगढ़, चांदा और खेडला। इस जनजाति के कई वर्ग मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में और आसाम में रहते हैं। गौड़ सतपुड़ा, मैकाल श्रेणी, सोन, देवगढ़, उच्च भूमि, बस्तर, पठार व गढ़जत पहाड़ियों में रहते हैं। यह 2 प्रकार की कृषि करते हैं। एक तो है दीपा कृषि और दूसरी है पेंडा कृषि। अब ये दीपा कृषि क्या होती है? दीपा कृषि एक झूमिंग कृषि का प्रकार है जिसमें भूमि पर 2 से 3 वर्ष खेती करने के बाद में उसे पड़ती छोड़ दिया जाता है। पड़ती तो समझते हो ना, गांव वाले हैं, अक्सर अपन समझ सकते हैं, सभी भाई बहन लगभग लगभग किसान से आते हैं। दूसरा होता है पेंडा कृषि। पेंडा कृषि क्या होता है? मध्य प्रदेश के बस्तर में तीव्र पहाड़ी ढालों पर जो सीढ़ीदार खेती होती है उसको कहते हैं पेंडा कृषि। तो 2 प्रकार की कृषि हो गई, एक तो दीपा कृषि और दूसरी पेंडा कृषि। दीपा कृषि क्या था? एक प्रकार की झूमिंग कृषि जिसमें भूमि पर 2 से 3 वर्ष तक खेती की जाती है, उसके बाद उसको परती छोड़ दिया जाता है। दूसरा है पेंडा कृषि। पेंडा कृषि में क्या होता है? यह बस्तर जिले में की जाती है, जो पहाड़ी ढाल होते हैं वहां पर सीढ़ीदार खेत बनाकर। इनका मुख्य खाद्यान्न होता है, मुख्य खाद्यान्न खाने के लिए ये सबसे ज्यादा किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? कोदू और कुटकी का। स्त्रियां अक्सर अपने शरीर पर गोदना गुंदवाती है। अपन वो गोदना गुंदवाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? टैटू बनवाना। लड़कियां अपने बालों में, जूड़े में, ये बालों का जो जूड़ा होता है लड़कियों का, उसमें सफेद बांस से बने आधे दर्जन से अधिक कंगे रखती है। गौड़ नगले अर्थात पल्ली और छोटे छोटे गांव में रहते हैं। इनके अंतर्गत विवाह के कई प्रकार पाए जाते हैं। तो इन जनजाति में विवाह के प्रकार में सेवा विवाह, विनिमय विवाह, हरण विवाह तथा विधवा विवाह का प्रचलन है।
विवाह समारोह किसी प्राकृतिक स्थान जैसे कि जल स्रोत के निकट या फिर आम के पेड़ के नीचे किया जाता है। गांव का जो मुखिया होता है उसको पटेल या फिर मुखादम कहते हैं। गांव का जो चौकीदार होता है उसको ये लोग कोतवार कहते हैं। फिर उसके बाद में जो इनका पुजारी होता है, तो पुजारी को क्या कहते हैं? देवारी। जो पुजारी होता है, पुजारी को ये लोग देवारी कहते हैं। कबाड़ी प्रथा, कबाड़ी प्रथा क्या होती है इसके बारे में जान लो। कबाड़ी प्रथा छोटे से कर्ज को चुकाने के लिए ऋणी की कई पीढ़ियों को साहूकारों के गुलामों की भांति कार्य करना पड़ता है। मतलब अगर तुमने छोटा सा कर्ज ले लिया तो कर्ज लेने वाला ऋणी हो गया। अब ऋणी अगर वो कर्ज नहीं चुका पाता है तो उसकी जो पीढ़ियां हैं, जब तक कर्ज नहीं चुकेगा उसी साहूकार के यहाँ पर गुलामों की भांति काम करना पड़ेगा। यह प्रथा कौन सी है? कबाड़ी प्रथा। तो अब अपन ने 3 जनजाति पढ़ ली, एक्समो, बुशमैन और गौड़ जनजाति। अब हमें पढ़ना है भील जनजाति के बारे में। भील जनजाति यह राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। जनसंख्या की दृष्टि से ये भीलों का द्वितीय स्थान है। अब जब भीलों का द्वितीय स्थान है तो फिर प्रथम स्थान किसका है राजस्थान में? मीणाओं का। भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ियन भाषा के बीलू से हुई है। किस भाषा के? द्रविड़ियन भाषा है और बीलू शब्द है जिसका अर्थ होता है तीर चलाने वाला। यह जनजाति अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा की पहाड़ियों में निवास करती है। भारत में भील 4 राज्यों में, कौन कौन से 4 राज्य हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में निवास करती है। राजस्थान में मुख्यतः यह बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर में निवास करती है। जो भील लोग हैं इनकी जो भाषा है वह भीली या बागड़ी के नाम से जानी जाती है। भीलों के कई पितृवंशीय गोत्र होते हैं, जैसे अपने होते हैं ना पितृवंशीय गोत्र, ऐसे ही भीलों के कई पितृवंशीय गोत्र होते हैं जिनको अटक कहते हैं। क्या? अटक। भीलों के गोत्र कौन कौन से गोत्र होते हैं इनके? जैसे कटारा हुआ, ताबियाड़ हुआ, रोत हुआ, पारगी हुआ। इनके जो छोटे गांव होते हैं उन गांव को फला और जो बड़े गांव होते हैं उनको पाल कहते हैं। और जो गांव का मुखिया है उसको क्या कहते हैं? गमैती। इनमें भी विवाह के कई प्रकार प्रचलन में हैं। तो कौन कौन से हैं? तो विवाह के प्रकार में मोरबंदिया, अपहरण विवाह, देवर विवाह, विनिमय विवाह, सेवा विवाह और क्रय विवाह इनका प्रचलन है। ये महुआ पेड़ से बनी मदिरा का सेवन करते हैं और पक्षियों को पकड़ने के लिए ये एक प्रकार का फंदा काम में लेते हैं। उस फंदे को कहते हैं फटकिया। इनका प्रमुख नृत्य घूमर और गैर हैं। दापा प्रथा क्या होती है? दापा प्रथा जो वर पक्ष होता है उस वर पक्ष के द्वारा कन्या पक्ष को जो कन्या का मूल्य दिया जाता है उस मूल्य को कहते हैं दापा प्रथा। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गया? उसके बाद में आ जाता है आपके गोल गाधेड़ो प्रथा। अब ये गोल गाधेड़ो प्रथा क्या है? कोई भी युवक अगर शूरवीरता का कार्य दिखलाते हुए शादी हेतु युवती को चुन लेता है तो यह प्रथा होती है गोल गाधेड़ो प्रथा। क्योंकि युवक को अपनी शूरवीरता दिखलाते हुए किसी भी युवती को चुनने का अधिकार है और फिर उससे शादी करने का अधिकार है। यह प्रथा कौन सी हो गई? गोल गाधेड़ो प्रथा। बेड़ेश्वर मेला प्रति वर्ष माघ पूर्णिमा को सोम, माही और जाखम नदियों के संगम पर भरता है। इस मेले में शिव की पूजा की जाती है। श्रावण मास में पार्वती के पूजन का गौरी पर्व पर विशेष है। जो भील होते हैं, भीलों का रण घोष कौन सा है? फाइरे फाइरे। मार्गदर्शक जो होता है भीलों की जनजाति के अंतर्गत उस मार्गदर्शक को बोलाबा कहते हैं। भील पुरुष जो हैं वो कमीज, अंगरखी या तंग धोती, इस तंग धोती को ये लोग ठेपाड़ा कहते हैं, पहनते हैं। और जो सिर पर साफा बांधते हैं उस साफा को कहते हैं पोत्या। हमारी 5वीं जनजाति है मीणा जनजाति। राज्य में जनसंख्या की दृष्टि से यह प्रथम स्थान रखती है। ये जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, अलवर, टोंक,
भरतपुर व उदयपुर में निवास करते हैं। ये अपने आप को विष्णु का अवतार मानते हैं। मीणाओं के दो वर्ग होते हैं, एक तो जमींदार मीणा और दूसरा चौकीदार मीणा। जो मुनि मगन सागर हैं उनके द्वारा एक पुस्तक रची गई मीणा पुराण। उस मीणा पुराण में 5200 गोत्र, 32 तड़े और 13 पालों का उल्लेख मिलता है। होली के तीसरे दिन खेरवाड़ और उदयपुर में इनके द्वारा नेजा नृत्य किया जाता है। कहाँ पे? खेरवाड़ और डूंगरपुर में कौन सा नृत्य किया जाता है? नेजा नृत्य। और किसके द्वारा? मीणाओं द्वारा। मीणा जनजाति में संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित है तथा परिवार जो है वो पितृसत्तात्मक होते हैं। ये हो गया अपना मीणा जनजाति के बारे में। और अब है हमारा नेक्स्ट गरासिया जनजाति। गरासिया जनजाति यह राज्य की तीसरी बड़ी जनजाति है। पहली हमने पढ़ी मीणा, दूसरी पढ़ी हमने भील और तीसरी जनजाति है गरासिया। अब यह रहती कहाँ है? यह सिरोही की आबू रोड एवं पिंडवाड़ा तहसील, पाली की बाली में तथा उदयपुर के गोगुंदा और कोटड़ा तहसील में निवास करती है। इनके जो घर हैं वह घर घेर तथा गांव जो हैं वो फलिया कहलाते हैं। अब इनके विवाह के प्रकार कौन कौन से हैं? मोरबंदिया विवाह, पहरानवा विवाह और ताड़ना विवाह। ये 3 प्रकार के विवाह का इनके यहाँ प्रचलन है। मोरबंदिया विवाह में क्या होता है? इसमें सिर्फ फेरे होते हैं। जो पहरानवा विवाह होता है इसमें नाम मात्र के फेरे होते हैं। और जो ताड़ना विवाह है इसमें क्या होता है? वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष को कन्या का मूल्य चुकाना पड़ता है और उसके बाद में उनकी शादी कर दी जाती है। इनमें भी 3 वर्ग होते हैं। 3 वर्ग कौन कौन से? एक तो होता है मोटी नियात, दूसरा होता है नैनकी नियात और तीसरा होता है निचली नियात। जो पंचायत का मुखिया होता है वह सहलोत के नाम से जाना जाता है। अंबाजी के पास कोटेश्वर का मेला, देवला के पास कोटड़ा कोसीना रोड पर चेतर विचित्र का मेला। अर्थात जो अंबाजी के पास है यहाँ पर तो कोटेश्वर का मेला लगता है और जो देवला है वहां पर कोटड़ा कोसीना रोड पर चित्रवित्र का मेला लगता है। चित्र विचित्र का मेला कब लगता है? वैशाख कृष्ण पंचमी को। गोगुंदा का गणगौर मेला भी गरासियाओं का प्रमुख मेला है। बड़े मेले जो होते हैं इनके उनको मनखारो मेले के नाम से जाना जाता है। प्रमुख नृत्यों की बात करें तो इनका प्रमुख नृत्य कौन सा है? बालर, गरबा, गैर, मोरिया, गौर, जवारा, लूर, कूद। ये लोग अनाज संग्रह हेतु सोहरी, जिनको अपन कोठी कहते हैं, उन कोठियों का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में अगली आपकी जो जाति है वो है सहरिया। सहरिया जनजाति राजस्थान की एकमात्र सबसे पिछड़ी जनजाति है जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति में शामिल किया है। यह सर्वाधिक 12 जिले की किशनगढ़ व शाहाबाद तहसीलों में निवास करती है। सहरिया फारसी भाषा के शब्द शहर से बना है जिसका अर्थ होता है जंगल। इनके घरों को टोपा या टोपरी कहते हैं। जो कुल देवता है इनके वो है वाल्मीकि। 12 जिले केलवाड़ा के पास सीताबाड़ी में लगने वाला मेला इनका प्रसिद्ध मेला है। अगली जो जनजाति है वह है डामोर। डामोर यह सर्वाधिक सीमलवाड़ा जो कि डूंगरपुर में है, यहाँ निवास करती है। अगर इनके प्रमुख मेले की बात करें तो छैला बावजी का मेला और 11 की रेवाड़ी, ये दोनों ही मेले किसके हैं? डामोर जनजाति के। उसके बाद में आ जाता है कथौड़ी जनजाति। कथौड़ी जनजाति यह उदयपुर की कोटड़ा, झालोड़ व सराड़ा पंचायत समिति में निवास करती है। कौन सी जगह? उदयपुर की कोटड़ा में, झाडोल में और सराड़ा पंचायत में। यह खैर वृक्ष से कत्था तैयार करने में दक्ष होती है। कौन सी? कथौड़ी जनजाति। उसके बाद में आ जाता है सांसी। यह मुख्यतः भरतपुर और अजमेर में निवास करती है और इसी की उपजाति है बीजा व माला। ठीक है, तो किसकी जनजाति है? बीजा और माला उपजाति। यह है तुम्हारी सांसी की। ठीक है, अब आ जाता है कंजर जनजाति। कंजर जनजाति जो है यह मुख्यतः कोटा,
बूंदी, बारा और झालावाड़, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, अलवर, भीलवाड़ा और अजमेर में निवास करती है। कंजर शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो कानन चार शब्द है, उस कानन चार शब्द से कंजर शब्द की उत्पत्ति हुई है और इसका अर्थ क्या होता है? जंगल में विचरण करने वाला। ये लोग जो हैं चोरी और अपराध के लिए कुख्यात हैं। ये हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते। इन लोगों के घरों में भागने के लिए पीछे की तरफ खिड़की होती है, परंतु दरवाजे नहीं होते। क्यों? क्योंकि बाई चांस अगर ये चोरी या कोई अपराध करके आ जाते हैं और पुलिस इनके पीछे पड़ जाती है या फिर अन्य कोई इनके पीछे पड़ जाता है, तो ये घर के जो पीछे के दरवाजे उनसे भाग सके। ये हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते। इनकी जो कुल देवी है वह है चौथ माता और कंजर महिलाएं होती है वो नाचने और गाने में प्रवीण होती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है और जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उस नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। ओके, अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसको प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो नॉलेज है वह सबको मिलती रहे। ओके, थैंक यू।